हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैम हम लोग किस तरीके से प्लान करें। जैसे अब रिवीजन के डेज चल रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम किस तरीके से रिवाइज़ करें ताकि हम लोग 100 से लेके 115 120 तक का स्कोर अपना ला सकें, डिपेंडिंग अपॉन हमने जो सब्जेक्ट्स तैयार करे हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हमें पता है, जब CSI नेट का हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास करीबन 4 यूनिट जो मैथ्स के सिलेबस में दी गई हैं वो है 1, 2, 3 और 4। हमें 4 यूनिट्स यहाँ पे दी गई हैं और खुद में सिलेबस इतना वास्ट है तो हम सारा तैयार करके नहीं जा सकते, बट स्ट्रेटेजिकली जो हमने तैयारी करी है उसका बेस्ट रिवीजन करके, बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करके हम अपने एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो इस समय वीडियो इसी चीज़ के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो यूनिट फर्स्ट होती है उसमें हमारे पास लीनियर अलजेब्रा कम से कम 50 से 60 मार्क्स तक के क्वेश्चंस की टोटल मार्किंग 50 to 60 के बीच में यहाँ से हमें मिलती है। रियल एनालिसिस 66 से लेके 70 मार्क्स तक की देखी गई है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 से 35 मार्क्स तक की आती है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप, रिंग और फील्ड तीनों को मिला के 30 to 35 मार्क्स तक का आता है। इसी तरीके से यूनिट 3 के अंदर ODPD 35 to 37 मार्क्स की आती है। इंटीग्रल इक्वेशन 12.75 मार्क्स की आती है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन 12.7 मार्क्स तक की आती है। अगर हम यूनिट 4 की बात करें, क्योंकि यूनिट 4 में मैं स्टैटिक्स नहीं पढ़ाती, मैं LPP और मार्कोव चेन पढ़ाती हूँ, तो उन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा है। LPP का एक क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के, और 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी में 2 और एक क्वेश्चन आपका पार्ट सी में, तो अराउंड 10 मार्क्स तक पूरा मैक्सिमम LPP इतना ही आता है। मार्कोव चेन 10 से 12.75 मार्क्स तक की एग्जाम में आती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमें ये सारा कुछ पोर्शन मिलता है, बट इसमें से हम किस तरीके से अपने लिए 110 से 115 मार्क्स या 120 मार्क्स तक के लेवल तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हम यूज़ करें, तो वही मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि बच्चों, अगर किसी बच्चे को लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक है, तो उसने करीबन 50 मार्क्स की तैयारी यहाँ पे कर रखी है, तो उसको एग्जाम की और रिगरस प्रैक्टिस लीनियर अलजेब्रा के PYQs की मदद से कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम में वो 50 प्लस मार्क्स पूरे ही टारगेट करे। 50 प्लस करेगा तो 50 प्लस आएंगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वो इतनी एक्यूरेसी रखे कि 40 से लेके 45 प्लस तक वो मार्क्स तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत बड़ा लीप उसको मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा जैक मिल जाएगा, जहां वो 40 से 45 मार्क्स तक पहुंच सकता है। ठीक है, रियल एनालिसिस अगर आप कहोगे कि मैंने नहीं तैयार करी, ठीक है, जब आपने लीनियर 40 प्लस मार्क की कर रखी है तो आप उसी को फोकस करके बार बार प्रैक्टिस करिए। रियल एनालिसिस की जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है उसको आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आप तैयार करें, ताकि रियल एनालिसिस पूरी मत करो, 20 प्लस मार्क्स की तैयार कर लो, 30 प्लस मार्क्स की तैयार कर लो, 40 प्लस मार्क्स की तैयार कर लो, वो तो 50 प्लस 60 प्लस मार्क्स की आती है। वो आप पे डिपेंड करता है कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे तुमने गेट का एग्जाम दिया हो तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स तैयार कर लो। अगर वो तैयार करोगे, उसका सबसेट, उसका सब टॉपिक अपने आप, लिमिट कॉन्टिन्यूटी तैयार हो जाएगा उसके साथ। सिंगल वेरिएबल के लिए वहाँ से क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, काउंटेबिलिटी से क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स तुम उठा सकते हो जिसमें से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम्हें मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऐड कर लो, तो बहुत सारे 3-4 छोटे छोटे टॉपिक मिला के भी तुम 20 से 30 मार्क्स रियल एनालिसिस के तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि पूरी तैयार करो, उतनी करो जितनी तुम अच्छे से करके एग्जाम में उसके क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी 30 to 35 मार्क्स की आती है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तुम 20 प्लस मार्क्स की तैयार करो। ठीक है, जैसे कि राउशीज थ्योरम वाले टॉपिक्स हैं, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है, रेसिड्यू पे क्वेश्चन है, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, एनालिटिसिटी पे क्वेश्चन है, आइडेंटिटी थ्योरम पे क्वेश्चन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, सिंगुलैरिटी पे क्वेश्चन है। कुछ बड़े 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 टॉपिक, इनको तुम बहुत अच्छे से तैयार करके कॉम्प्लेक्स में नंबर ला सकते हो। उन्हीं टॉपिक की रिगरस प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से तुम्हें अपना रिविजन प्लान करना है, ये ध्यान से सुन लो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रिंग और थ्योरी करो। अगर तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत परफेक्ट तैयार है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट तैयार है, तो भाई पूरे एब्स्ट्रैक्ट को ही तैयार करो 30 प्लस मार्क्स के लायक। बाकी सब्जेक्ट्स में से कुछ कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट पूरी तैयार नहीं है तो ग्रुप अगर अच्छे से तैयार है तो 15 से 17 नंबर का तुम्हें ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप की तैयारी करो। इस तरीके से आप अपने जो सब्जेक्ट को अभी तक 75 से 90% तैयार कर चुके हैं, उसके साथ स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा आप ऐड करें, और ताकि उस पूरे
कोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके आप 120 मार्क्स तक अपने आप को ला सके। ये ध्यान रखें। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको इस समय पढ़ाई करनी है, नहीं, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना। पढ़ाई करने का मतलब नया कुछ भी नहीं टच करना। दिस इज ओनली 15 to 17 days when you have to only rigorous doing your revision practice. Is that clear to you? तो यहाँ रिविजन कैसे किया जाए ताकि हम 110 से 120 मार्क्स तक ला सकें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? हर एक टॉपिक में से, हर एक सब्जेक्ट्स में से कैसे क्वेश्चंस खींच खींच के निकालने हैं वो तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है? सीओवी जैसे 12.75 मार्क्स का है तो एक एक क्वेश्चन सीओवी के तैयार कर लो, एक एक इंट्रीगल के एक एक दो चैप्टर जो इनके बहुत मेन है वो सब बच्चों को पता है, उनको तैयार कर लीजिए। ओडी पीडी पूरे मार्क्स की याद कर पाते हो आप। ओडी थोड़ा कम होता है तो करीबन 25 से 30 मार्क्स ओडी पीडी में ला सकते हो, इसको तैयार कर लो। एलपीपी एक ही क्वेश्चन की छोड़नी है छोड़ सकते हो, मार्कऑफ चेन को भी छोड़ना है छोड़ सकते हो। अगर ये तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में मैं एक एक दिन मैराथन ले लूंगी, दोनों टॉपिक तुम्हारे तैयार करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से नंबर तुम करीबन 15 नंबर इन दोनों टॉपिक से ला सकते हो, नहीं तो हम 7 से 15 नंबर इन टॉपिक से ला सकते हैं। क्लियर है? वो मैं तुम्हें करवा दूंगी। बाकी मेरे चैनल में ऑलरेडी लाइव की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा पूरा रिवीजन करवा दिया, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिवीजन कर रहे हैं, उनसे भी आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम देखने की कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आप अपने लिए रिविजन के दौरान स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे लीनियर अलजेब्रा या पूरा का पूरा अप्लाइड आप पढ़ लीजिए लीनियर के साथ, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लीजिए। यहाँ से भी आप 120 मार्क्स तक का पूरा पोर्शन कवर कर सकते हो एग्जाम के लिए। सिमिलरली लीनियर रियल के कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, उसके बाद सीओवी और इंट्रीगल, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं 20+ मार्क्स की। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। प्योर के पार्ट को कभी भी अकेला ना करें और अकेला अप्लाइड के पार्ट को भी ना करें। यहाँ पे सीओवी या फिर पीडी कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर डाल दें जहाँ से उन टॉपिक्स को भी कर सकें। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोविड के बाद प्योर और अप्लाइड दोनों आप लोगों को करके ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ये मत सोचिए कि प्योर ईजी आता है या फिर अप्लाइड ईजी आता है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं। इसलिए अगर दोनों को तैयार करें तो आपके पास मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है, मोर नंबर ऑफ वेरिएशन रहते हैं। तो जिसमें भी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको मिले आप उनको अप्रोच करके अपने 120 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से लीनियर पूरा तैयार कर लीजिए, इसके साथ पूरा अप्लाइड पोर्शन कर लीजिए। इस तरीके से ये मिसमैच कॉम्बिनेशंस आपको बनाने होंगे। और अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करी है तो अच्छे से रिगरसली अब रिवीजन के मूड में लग जाओ, क्योंकि 15 से 17 दिन के बाद आपको एग्जाम देना है। तो उसी की तरीके से आपको इन टॉपिक्स को जो भी तैयार हो गए परफेक्ट, उनको और बूस्ट करो और प्रैक्टिस करो, ताकि उसमें आप इजी क्वेश्चंस तो देखते ही कर पाए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी आपके होने लगे। ठीक है? एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुम तैयारी कर चुके हो अब तुम्हें रिवीजन किस स्ट्रेटेजी से करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।